हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज से स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री सेकेंड का थर्ड चैप्टर। दो हमने पहले से पढ़ लिए थे, हेलो एल्केन्स और वो एल्कोहल वाला। आप तीसरा पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो थर्ड चैप्टर नेम बना लो। चैप्टर थर्ड, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी इस चैप्टर में जो पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में, फिर पढ़ेंगे कीटोन्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, चलो कॉपी पे हेडिंग लगा लो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह या हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। उदाहरण जैसे ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल समूह। ये क्या हो गया, कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा और दूसरी एल्किल समूह के द्वारा, या फिर हाइड्रोजन के द्वारा और हाइड्रोजन के द्वारा, तो हम इसको या करके लिख सकते हैं HCHO। ठीक है, दूसरा फिर से हम कार्बोनिल समूह लिए, इसकी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा या फिर हाइड्रोजन द्वारा, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं RCHO। जहां R बराबर हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, कामा CH3 CH2 ले सकते हैं, कामा CH3 CH2 ले सकते हैं, कुछ भी, यानी हम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें प्राप्त हुआ कि HCHO, तो इस HCHO को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, और अगर इस R की जगह CH3 ले ले तो यहां बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और इसी को हम ले सकते हैं CH3CHO, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन यौगिकों में, यानी ये जो कार्बोनिल यौगिक बना, ये एल्डिहाइड कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो CHO समूह दिख रहा है, CHO समूह, यानी इसमें उपस्थित CHO समूह को एल्डिहाइडी समूह या फॉर्मिल समूह भी कहते हैं। ठीक है, चलो कॉपी में जल्दी से इसको नोट कर लो। अब कॉपी पे हेडिंग लगा दो, एल्डिहाइडों का नामकरण।
एल्डिहाइडों का नामकरण, एल्डिहाइडों का नामकरण। तो नामकरण में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साधारण अथवा रूढ़ पद्धति, साधारण अथवा रूढ़ पद्धति। इसमें लिखेंगे कि इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एल्डिहाइडों का नामकरण, एल्डिहाइडों का नामकरण उन कार्बोक्सिलिक अम्लों, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के आधार पर, अम्लों के आधार पर क्या लिखे, इस पद्धति के अनुसार एल्डिहाइडों का नामकरण उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के आधार पर रखा जाता है जिनसे यह ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देखेंगे कि फार्मिक अम्ल, अब फार्मिक अम्ल में इक को हटा देंगे, इक अम्ल को हटा देंगे और एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एल्डिहाइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाई फार्मिक अम्ल को क्या करेंगे, फार्मिक अम्ल से इक को हटाकर एल्डिहाइड को जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मिक था ना, तो इक अम्ल हट गया तो बचा क्या, फार्म, और इसमें क्या करेंगे, प्लस एल्डिहाइड जोड़ देंगे, प्लस एल्डिहाइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मिलकर क्या बनाएगा, फार्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फार्मेल्डिहाइड। और फार्मेल्डिहाइड क्या हो जाता है, HCHO, क्या हो जाता है, HCHO। और फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH का। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा इसी तरीके से होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल में क्या करेंगे, फिर से इक अम्ल को हटा देंगे और इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड को जोड़ देंगे, एल्डिहाइड को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक, यानी एसिटिक अम्ल है, टिक है, तो ये बन जाएगा एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड, और प्लस एल्डिहाइड इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसीटेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसीटेल्डिहाइड। इसके फार्मूले की बात करें तो CH3CHO, क्या हो जाएगा, CH3CHO। और एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, CH3COOH, CH3COH। तो इस तरीके से हम साधारण या रूढ़ पद्धति के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन एल्डिहाइडों के नाम कार्बोक्सिल अम्लों के आधार पर रख देते हैं, जिनसे ये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं या ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है, चलो कॉपी पे जल्दी से नोट कर लो इसे। अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 2, IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, लिखेंगे इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एल्डिहाइडों का द्वितीयक अनुलग्न एल, ब्रैकेट में आप एल लिख सकते हो, एल होता है, एल होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप कैसे लिख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या होता है, एल्क होता है, एल्केन होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एल्क
ठीक है, एल्क प्लस एन, तो एल्केन होता है एल्क प्लस एन, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा एल, तो मिलकर क्या बनेगा एल्के, एल्के नेल, क्या बोलते हैं एल्के नेल, यानी एल्के नेल, ठीक है, एल प्लस ए प्लस ए, और इनको तीनों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे एल्के नेल, क्या लिखेंगे एल्के नेल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 पहले, जैसे HCHO लिखा, HCHO, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी में क्या करेंगे, CHO के अंदर देखें कार्बन एक है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे मीथेन, क्या कहेंगे मीथेन, क्या लिखा मीथेन, ठीक है। इसमें ई नहीं लगाएंगे, संधि विच्छेद में ई हट जाता है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मीथेन प्लस, अब देखा CHO समूह है, CHO समूह के लिए क्या आ जाता है एल, तो इसको क्या बोलेंगे मेथेनेल, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देख लो CH3CHO, अब नंबरिंग करो, इसमें कितने कार्बन है एक और दो कार्बन के लिए क्या आएगा इथेन, और प्लस CHO के लिए क्या जुड़ जाएगा एल, तो मिलकर क्या बनेगा इथेनेल, क्या बन जाएगा इथेनेल। ऐसे तीसरा देख लो CH3CH2CHO, इसमें कितने कार्बन है 3, यानी 1 2 3, तो 3 के लिए क्या आता है प्रोपेन, क्या आता है प्रोपेन, प्रोपेन में CHO समूह है, तो इस समूह के लिए क्या आएगा एल, इस समूह के लिए क्या जोड़ा एल, तो मिलकर क्या बन जाएगा प्रोपेनेल, ठीक है। चलो कॉपी पे जल्दी से नोट कर लो। तो ये जो आईयूपीएसी थे, ये सिंपल एल्डिहाइडों के आईयूपीएसी थे, जो बहुत ही साधारण आईयूपीएसी होते हैं, जो सिंगल चेन में होते हैं, इनमें कोई भी साइड ब्रांच चेन नहीं होती है, साइड चेन कह लो या ब्रांच चेन नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ब्रांच, दिन में कुछ समूह प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हटा दें। ठीक है, यहां पर आईयूपीएसी के लिए आप लोग लिख लो, एक फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखेंगे, दी लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम, लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम विद अल्फाबेटिकली आर्डर, ठीक है, प्लस रूट वर्ड का मतलब मेन चेन, क्या आएगा मेन चेन का नाम। अब मेन चेन में क्या आएगा, जैसे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ये सब आएगा मेन चेन के बाद में, प्लस अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख रहे हैं अगर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखोगे एन, क्या लिखोगे एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे लोकेंट, उसका लोकेंट के साथ में इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे लोकेंट प्लस आई, और लास्ट में क्या कर दोगे ए, यानी CHO समूह है तो उसके लिए क्या लिखोगे लोकेंट विद ए, लोकेंट विद ए। अब लोकेट विद ए लिखोगे तो यहां किस समूह के लिए एल आएगा CHO समूह के लिए, किसके लिए आ रहा है CHO समूह के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया फार्मूला, ठीक है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहां लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका आईयूपीएसी पूछा जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी कैसे करोगे, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां CHO समूह प्रेजेंट होगा, तो CHO समूह के ऊपर एक लिख के हम नंबरिंग का क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, जिन फंक्शनल ग्रुप, जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है, हमेशा नंबरिंग उसके ऊपर एक लिख के शुरू करते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कीटोन में CO समूह होता है, उसके ऊपर एक लिख के शुरू नहीं करते, क्यों, क्योंकि कीटोन हमेशा क्या होता है मिडिल में आता है, यानी एल्केन के बीच में आता है, इसलिए उसके ऊपर एक लिख के स्टार्ट नहीं करेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कीटोन में CO समूह नजदीक होगा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या एल्डिहाइड, तो जो रूल बता रहे हैं वो आप सिर्फ एल्डिहाइड में ही CHO समूह में अप्लाई करोगे। तो इस CHO समूह में कार्बन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन के ऊपर एक लिख के स्टार्ट करोगे और सबसे ज्यादा कार्बन की मेन चेन बनाओगे, सबसे ज्यादा कार्बन की मेन चेन बनाओगे, ठीक है। तो यहां लिखा 1 2, यहां पे लिखिए 3, चाहो तो ऊपर ले जाओ चाहो तो सामने ले जाओ 4,
तो इस तरीके से हम क्या बना लिए, मेन चेन। सबसे ज्यादा कार्बन की क्या बन गई, मेन चेन। जो बचा वो क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। क्या हो गया, साइड ग्रुप। ठीक है। अब यहां जो क्या कह रहा है, कह रहा है साइड ग्रुप नेम किसके साथ, लोकेंट के साथ। तो इस साइड ग्रुप का नाम क्या है, कहोगे मिथिल है। क्या है, मिथिल है। साइड ग्रुप में क्या लगाते हैं, इल लगाते हैं, ये तो आप शुरुआत से पढ़ते आए हो। तो यहां पर तीसरे से, इसका आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे, तीसरे से लगा मिथिल तो लिखेंगे 3 मिथिल, 3 मिथिल। तो आ गया ना लोकेंट विद साइड ग्रुप नेम। आगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है, अगर मान लो एथिल भी होता तो एथिल और मिथिल में आप, मिथिल एम से स्टार्ट होता है, एथिल ई से स्टार्ट होता है, तो ई एबीसीडी के क्रम में पहले आता, तो पहले एथिल का नाम लिखते बाद में मिथिल का लिखते। ठीक है। तो क्या लिखा, 3 मिथिल। अब यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 4। तो क्या बोला, रूट वर्ड, रूट वर्ड मेन चेन, मेन चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। अब आप देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, कहोगे हाँ, तो सारे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आ जाएगा, यानी ब्यूट में क्या करेंगे, प्लस एन जोड़ देंगे, एन। ठीक है। आगे आगे कह रहा है CHO। अब CHO समूह है तो उसके लिए एल आता है, एल आता है लोकेंट के साथ, तो एल का लोकेंट क्या है, 1। तो यानी यहां लिखेंगे 1A। क्या लिखेंगे, 1A। तो ये जो 1 होता है, 1 को हाइड कर सकते हैं, यानी इसको सही से लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 3 मिथिल, 3 मिथिल, और इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनेट। क्या बन जाएगा, ब्यूटेनेट। तो इसका यूपीएससी क्या आ गया, 3 मिथिल ब्यूटेनेट। क्या आ गया, 3 मिथिल ब्यूटेनेट। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे ज्यादा कार्बन की हम क्या बनाएंगे, मेन चेन बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन हमको किसमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन की मेन चेन ही दिखेगी। चाहो तो सीधी बना लो और चाहो तो आप तिरछी बना लो। तो हम मेन कार्बन की क्या कर लिए, मेन चेन बना लिए सबसे ज्यादा कार्बन की। जो बचा वो सब क्या हो गया, साइड ग्रुप। वो सब क्या हो गया, साइड ग्रुप। नंबरिंग किधर से होगी, CHO समूह के ऊपर एक, कार्बन के ऊपर एक लिख के स्टार्ट होगी। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 और यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि इस तीसरे, यानी तीसरे कार्बन से 2 मिथिल लगे, ऊपर भी मिथिल है नीचे भी मिथिल है, तो क्या लिखेंगे, 3 डाई मिथिल, 3 डाई मिथिल। और 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा, एन। क्या आ गया, ब्यूटेन। और CHO समूह पहले से लगा तो 1 1 को हाइड कर देते तो ब्यूटेनेल। तो इसका यूपीएससी क्या बना, 3 डाई मिथिल ब्यूटेनेल। ठीक है, बात समझ में आ रही। हाँ, अगर सेम ग्रुप होंगे, 2 हैं तो उसके लिए डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, चलो चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे लगा दिया Br, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इससे लगा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO समूह कर दिया। ठीक है, या मान लो यहीं पे CHO समूह लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब बताओ अब क्या करोगे। तो बोले सबसे ज्यादा कार्बन की क्या बनाओगे, मेन चेन। तो यानी 1 2 3 4 5, यानी सीधी सीधी हमको मेन चेन दिख रही। जो बचा वो सब क्या हो गया, साइड ग्रुप। वो सब क्या हो गया, साइड ग्रुप। नंबरिंग, CHO समूह के कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 और 5 लिख के स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम बोलते हैं, ये समूह क्या कहलाता है, ब्रोमो, और ये वाला समूह क्या कहलाएगा, मिथिल। क्या कहलाएगा, मिथिल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब ABCD के क्रमानुसार पहले कौन आता है, पहले M स्टार्ट होगा या B स्टार्ट आएगा, तो कहोगे B आएगा। तो इसलिए B का नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। इसके बाद क्या आएगा, 2 से लगा मिथिल तो 2 मिथिल, 4 ब्रोमो, 2 मिथिल, 4 ब्रोमो, 2 मिथिल। और 5 के लिए क्या आ जाता है, पेंटेन। क्या आ जाता है, पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, पेंटेन। अब CHO समूह लगा तो CHO के लिए क्या आ जाता है, ए। तो यानी इसका नाम क्या बन गया, 4 ब्रोमो 2 मिथिल पेंटेनेल, 4 ब्रोमो 2 मिथिल पेंटेनेल। ठीक है, ये सारी बहुत सिंपल है, इनमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कॉपी पे नोट करते जाओ ये सब। अब देखो, अगर कभी कभार ऐसा होता है
कि CHO समूह से कोई बड़ा समूह लगा होगा, CHO समूह से क्या होगा, कोई बड़ा समूह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे लिखा CHO सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। अब देखो CHO से क्या है, COH क्या है, बड़ा ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, बड़ा है, इसलिए अब जो IUPAC नेम आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा और ये साइड ग्रुप का काम करेगा। यानी अब मेन चेन तो हमारी ये बन गई और ये क्या हो गया, साइड ग्रुप हो गया। अब जो CHO समूह होता है जब मेन चेन का काम करता है तो इसके लिए आता है एल, जब भी ये साइड ग्रुप का काम करेगा तो साइड ग्रुप में इसका नाम आता है फॉर्मिल। क्या आता है, इसको साइड ग्रुप में क्या बोलते हैं, फॉर्मिल बोलते हैं। तो ये बड़ा समूह है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 3। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 2 फॉर्मिल, और 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपेन, क्या जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। और इस COH इस समूह के लिए क्या आता है, ओइक एसिड, क्या आता है, ओइक, तो यानी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्योंकि अब COH समूह क्या है, बड़ा है, इसलिए यहां प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक समूह को देंगे। इसलिए अब IUPAC नेम जो आएगा मेन चेन में क्या चला जाएगा, ओइक एसिड चला जाएगा, और CHO क्या करेगा, फॉर्मिल का काम करेगा, ठीक है, यानी ये साइड ग्रुप का काम करेगा। तो साइड ग्रुप में इसको क्या बोल देंगे, फॉर्मिल बोल देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, 2 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो कॉपी पे नोट करते जाओ। अगला एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ले लेते हैं, यहां ले ली बेंजीन, क्या ले ली, बेंजीन, और बेंजीन से CHO समूह लगा दिया, बेंजीन से CHO समूह लगा दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया, नीचे क्या है, बेंजीन, तो कहोगे हाँ सर बेंजीन हो गया, बेंजीन। अब बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दिया, ध्यान से सुनना, यहां लिखा बेंजीन और प्लस इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो ई को हटा के एल आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। या इसका दूसरा नाम एक और लिख सकते हो, इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बल डिहाइड, बेंजीन कार्बन डिहाइड भी बोल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, और CHO के लिए क्या जाता है, कार्बन डिहाइड, क्या बोल देते हैं इसको, कार्बन डिहाइड। तो पूरा नाम बेंजीन कार्बन डिहाइड भी कह सकते हो, या इसको बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस तरीके के आते हैं तो आप इस तरीके से इनका नाम बताओगे। अगला देते हैं, जैसे मान लो यहां लिखा बेंजीन और बेंजीन से लगा दिया CHO और इधर लगा दिया CH3। अब क्या करोगी, अब मेन चेन का काम तो बेंजीन करेगी, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो यहां मेन चेन तो हो गई बेंजीन, बेंजीन क्या होगी, मेन चेन होगी ये बेंजीन, ठीक है। अब ये हमारा काहे का काम कर रहा है, साइड ग्रुप का, काहे का कर रहा है, साइड ग्रुप का। और बेंजीन के साथ ये क्या है, मेन चेन है, ये क्या है, मेन चेन के अंदर का तार है। तो यानी अब ये 4 से क्या लगा, मेथिल, तो लिखेंगे 4 मेथिल। आप खुद ही देखो, आप खुद ही देख लो, ये जो बेंजीन है ये मेन चेन का काम कर रहा है और साइड ग्रुप का काम ये कर रहा है। तो यानी अभी तो हम पढ़े बेंजीन से जब CHO लगा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो यानी 4 से लगा मेथिल तो 4 मेथिल, और इसका नाम क्या आ जाएगा, बेंजल डिहाइड, 4 मेथिल बेंजल डिहाइड। या इसको दूसरा नाम और करके ये भी लिख सकते हो, 4 मेथिल बेंजीन कार्बन डिहाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। 4 मेथिल बेंजीन कार्बन डिहाइड, कुछ भी लिखो, दोनों सही है। और देख लो, जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल दे दी, यहाँ बेंजीन हो और बेंजीन से यहाँ OH लगा दे और यहाँ क्या कर दे, CHO समूह लगा दे। अब क्या करोगे, अब OH और CHO में देखोगे, क्या देखोगे कि CHO समूह बड़ा है, तो जब CHO समूह बड़ा है तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि इतने का नाम, इतने को इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। अब दूसरे से कौन लगा, OH समूह, तो OH समूह का साइड ग्रुप क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी, ये साइड ग्रुप है, तो साइड ग्रुप में इसका नाम क्या आता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। किससे लगा है, दूसरी पोजीशन से, तो इसका नाम आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यानी इसका IUPAC नेम क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। बातें समझ में आ रही, चलो जल्दी से नोट करते जाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो,
एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हो, इससे लगा देते CHO समूह और इससे लगा दिया CH3। अब क्या करोगे, ध्यान रखना, अब इस रिंग के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रिंग के अंदर कुछ नहीं किया, इट मीन्स ये रिंग अब बेंजीन नहीं रही, ये बेंजीन नहीं रही। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो कि तीसरे से क्या लगा है, मिथिल, तो इसको क्या लिखेंगे 3 मिथिल, 3 मिथिल। और ये 6 कार्बन की एक साइक्लो, एक चक्रीय श्रृंखला बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। क्या लिखी, 3 मिथिल साइक्लो हेक्सेन कार्बल डिहाइड। क्या हो जाएगा, कार्बल हेक्सेन कार्बल डिहाइड। इसका नाम क्या बोल देंगे, 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। अगर इस तरीके से आते हैं तो आप बताओगे 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके से दिया हो। अब इसको कैसे लिखोगे, तो नंबरिंग CHO समूह से आएगी 1 2 और 3। अब इसको क्या बोलोगे, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए लोकेंट विद इन, तो 2 इन प्रोप, 2 इन और 1 ए, क्या जाएगा 1 ए। तो इसको मिलाकर क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोप 2 इन 1 एल को हटाकर क्या मिला देंगे, इनैल, प्रोप 2 इनैल। इसको क्या बता देंगे, प्रोप 2 इनैल। ठीक है, तो जितने बन सकते थे हमने क्या किए, उन सारे कंपाउंड्स को यहां पर लिख के उनका आईयूपीएसी नाम सीख लिए हैं। ठीक है, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलो एक तो और कर लेते हैं, जैसे मान लो ये बेंजीन बना दिए और बेंजीन से एक CHO इधर लगा दिया, एक CHO इधर लगा दिया। जरा इसका यूपीएससी नेम बताओ, क्या बनाओगे आप लोग, क्या बनाओगे, बोलो क्या करोगे, जल्दी बताओ, बोलो। देखो क्या बनाएंगे, नंबरिंग कर लेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा, बेंजीन, जाहिर सी बात है बेंजीन दिख रही, बेंजीन। अब पहले और दूसरे से 2 लगे तो लिखेंगे 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। तो इसका यूपीएससी नेम क्या आ जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो जितने हो सकते थे, जितने टाइप हो सकते थे, हम वो सारे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम करा दिए। बाकी आप लोग एक्सरसाइज से करना, जहां कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलो इसको हटा के अगली हेडिंग बना लो। अगली अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे एल्डिहाइडों में समावयवता। कॉपी पे हेडिंग लगा लो, एल्डिहाइडों में समावयवता। ठीक है, अगली हेडिंग लगा लो, एल्डिहाइडों, एल्डिहाइडों में समावयवता, समावयवता। ठीक है, एल्डिहाइडों में समावयवता। तो एल्डिहाइडों में समावयवता में सबसे पहली हेडिंग पढ़ लो, श्रृंखला समावयवता। हेडिंग लगा लो, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब श्रृंखला समावयवता की जो परिभाषा होती है, वो परिभाषाएं हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं। वैसे अगर लिखना चाहो तो हम बता देते हैं कि श्रृंखला समावयवता की परिभाषा होती है कि यौगिकों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, यानी यौगिकों का आणविक सूत्र तो समान होगा, परंतु उनकी श्रृंखलाएं, यानी श्रृंखलाएं का मतलब संरचना, वो क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। क्या होंगी, संरचना सूत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या व्यक्त करेंगे, श्रृंखला समावयवता व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसमें उदाहरण कर ले। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं C4H8O, C4H8O में ये कितने प्रकार की श्रृंखला समावयवता व्यक्त करेगा, यानी इसके कितने समावयवी होंगे। ठीक है, तो देखो इनका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। तो पहला हम बना देते हैं CH3 CH2 CH2 CHO बना दिया पहला। इसका नाम क्या बना, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन, यानी क्या बन जाएगा, ब्यूटेनेट हो गया। दूसरा हम क्या बना सकते हैं इसमें, दूसरा बना सकते हैं कि CH3
सिंगल बॉन्ड CH, इससे लगा दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसका IUPAC करें, IUPAC बनाए दूसरे का, तो क्या बनने वाला है, यानी 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनेल, 2 मेथिल प्रोपेनेल। अब क्या इन दो के अलावा तीसरा कोई दिख रहा है, तीसरा कोई संरचना दिख रहा है जिसमें आप क्या करोगे, इसकी श्रृंखला भिन्न कर दो, बोलो। अब तो कुछ दिख नहीं रहा। इट मीन्स C4H8O जो होता है ना, C4H8O, ये कितने समावेशी व्यक्त करता है, 2, कितने, 2। और इनमें क्या भिन्न भिन्न कर दिए, श्रृंखला, यानी देखो यहाँ क्या करी थी, सिंगल चेन लगा दी थी और यहाँ साइड ग्रुप के साथ में लगा दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या व्यक्त कर रहे हैं, श्रृंखला समावेशता। ऐसे अगला एग्जाम्पल अगर लिखें C5H10O, तो जल्दी से बताओ C5H10O में कितने समावेशी बनेंगे, बोलो कितने समावेशता व्यक्त करेंगे। चलो देख लेते। पहला हम क्या करते हैं, सीधा बनाते हैं, सीधी मेंशन, यानी CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लिखा पेंटेनेल, क्या बन गया, पेंटेनेल, ये पहला बना दिया, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, यहां से एक उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलो दूसरे में क्या करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यानी सिंगल बॉन्ड CH2 CH, और CH से इसको उठा के यहां लगा दिया, यानी इससे लगा दिया CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया CHO। अब इसका क्या बना, 1 2 3 4, तो 2 मेथिल क्या बना, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल, ये क्या होगा, दूसरा हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा बनाए, एक CH3 को उठा के फिर से यहां लगा दिया, यानी तीसरा बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C से एक CH3 ऊपर लगाया, एक CH3 नीचे लगाया, सिंगल बॉन्ड CHO। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, 2,2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेनेल, क्या बना, प्रोपेनेल 3, ठीक। जितने IUPAC नाम भिन्न भिन्न आते जाएंगे ये सारे समावेशी आएंगे। जब IUPAC नेम सेम आ जाएगा तो वो उसका समावेशी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 हो गए, एक और दिख रहा है, एक और दिख रहा है, इसको उठा के यहां लगा दो, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH से यहां लगा दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कर दो, सिंगल बॉन्ड CH2 कर दो, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, चौथा बना लेते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4, यानी ये बन जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनेल, क्या बन जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनेल, ठीक है। तो इन 4 के अलावा जब भी अब पांचवा कोई बनाओगे, जब भी पांचवा बनाओगे तो पांचवा इन चारों में से क्या करेगा, एक समान आ जाएगा। इट मीन्स अब 4 के अलावा पांचवा कोई भी समावेशी हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि C5H10O में कितने हमको समावेशी मिले, 5, कितने मिले, सॉरी 4, कितने मिले, 4 मिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावेशिता को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, श्रृंखला समावेशिता को व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी श्रृंखला समावेशिता में सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो आप देख लो ये जो 4 बने, इन चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इनकी संरचनाएं क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, भिन्न भिन्न इनके स्ट्रक्चर हो गए। जब इनकी भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर कह लो, इनमें भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं हो गई। श्रृंखला देखो, यहाँ सीधी श्रृंखला है, यहाँ पर देखो कैसी है, 2 डिग्री वाली है, यहाँ देखो 3 डिग्री वाली है, और यहाँ 1 डिग्री में ब्रांच्ड है, 1 डिग्री में क्या है, शाखा है। तो यानी चारों की श्रृंखलाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न हो गई, बट चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए ये क्या करते हैं, श्रृंखला समावेशिता व्यक्त करते हैं। ऐसे ही C4H10O में क्या देखोगे कि यहाँ सीधी सीधी चेन हो गया, यानी 1 डिग्री हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। इट मीन्स यहाँ जो है 2 डिग्री वाली श्रृंखला है, यहाँ 1 डिग्री वाली है, तो इसके कितने समावेशी हो गए, 2, और ये दोनों क्या व्यक्त कर रहे हैं, श्रृंखला समावेशिता व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको क्या करो, नोट कर लो। अगली रीडिंग पढ़ेंगे क्रियात्मक समावेशिता। क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक समावेशिता। अगली रीडिंग बना दो, क्रियात्मक समावेशिता, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब क्रियात्मक समावेशिता में क्या होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इनका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट क्रियात्मक समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यानी इनमें क्रियात्मक समूह बदले हुए होंगे, बट अगर सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो एक समान होगा।
और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान होता है और क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे समावयवी क्या व्यक्त करते हैं? क्रियात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे कि जिन यौगिकों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, तथा उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे समावयवी क्या व्यक्त करते हैं? क्रियात्मक समावयवता व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो इसमें एग्जाम्पल कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं इसमें उदाहरण। एग्जाम्पल में लेते हैं C3H6O में। C3H6O में हमको क्या निकालने? क्रियात्मक समावयवी निकालने। तो पहला हम क्या करेंगे? पहला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या बना दिया? इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनेल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनेल। ठीक है, इसको क्या बना दिए? प्रोपेनेल। तो ये तो एल्डिहाइड का हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अगर हम इससे बना देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया? CH3 कर दिया। यानी ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन में इसका साधारण नाम देखें तो साधारण नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। वैसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू ओन, यानी 2 प्रोपेनोन। तो सीधी सी बात है, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन। क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन। आगे 2 क्यों नहीं लिखता है वो हम पढ़ाएंगे, जब कीटोन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, तीसरा हम क्या बना सकते हैं? तीसरा लिख सकते हैं, ऐसे लिख दे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे क्या करें? O लगा दे। क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही? बोलो, 2 2 4 3 और 1 4। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे प्रोपिलीन ऑक्साइड। हिंदी में लिख देते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड। क्या बना दिया? प्रोपिलीन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, चौथा देखो, और क्या कर सकते हैं इसको? और क्या कर सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। हाँ, 3 कार्बन है। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, OH। जरा काउंट कर लो, क्या बैलेंस हो रही? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 6, 2 2 4 5 और 1 6, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? ये एल्कोहल हो गया। इसका नाम बताओ, क्या लिखेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? जब डबल बॉन्ड आता है, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको नाम क्या बोलते हैं? बताओ, आपको पढ़ाए थे ना एल्कोहल में, क्या बोलते हैं? एलिल होगा या वाइनिलिक होगा? तो इसको क्या बोलेंगे? एलिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एलिल एल्कोहल। ये क्या बन गया? एलिल एल्कोहल। ठीक है, तो इसके कितने समावयवी बने? 4। अब देख लो, सबका क्रियात्मक यानी सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। काउंट कर लो, 3, ये C3H6O, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी। बट चारों के अंदर आप देखोगे क्रियात्मक समूह बदला है। यहाँ क्या है? एल्डिहाइड है, यहाँ क्या है? कीटोन है, यहाँ क्या है? ऑक्साइड है, और यहाँ क्या हो गया? OH हो गया। यानी इन चारों के अंदर क्रियात्मक समूह बदला है, लेकिन चारों का क्या है? चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इट मींस ये चारों क्या है? समावयवी है। और कौन सी समावयवता व्यक्त कर रहे हैं? क्रियात्मक समावयवता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। अगली समावयवता है चला व्यवस्था। चला व्यवस्था, चला व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं टाटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? टाटोमेरिज्म बोलते हैं। इसमें लिख लो, लिख लो, यह एक प्रकार की, यह एक प्रकार की, एक प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता है जो जो यह एक ही प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है जिसमें एक ही यौगिक एक साथ 2 समावयवियों को व्यक्त
करता है। क्या बोले, यह एक प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है जिसमें एक ही यौगिक एक साथ दो समावेवियों को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, जो क्या होंगे, जो सदैव क्या होते हैं, साम्य में उपस्थित होते हैं। ये भी लिख लो आगे, जो सदैव साम्य में उपस्थित होते हैं, जो सदैव साम्य में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों समावेवी क्या कहलाते हैं, चलावैवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चलावैवी कहलाते हैं। और जो ये चलावैवी समावयवता को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, चलावयवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चलावयवता कहलाते हैं। ठीक है, चलो ठीक, इसमें उदाहरण देख लो। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, एसीटोन। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कीटो रूप दिख रहा है, कीटो रूप यानी कीटोनी समूह है। ठीक है, अब ये आपस में क्या करेंगे, चलावयवता व्यक्त करेंगे। अब चलावयवता में क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, यहां आ जाएगा। यानी कार्बन से हाइड्रोजन निकल के वहां शिफ्ट होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ गया OH, और डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2। डबल बॉन्ड होके क्या बन गया, CH2। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि X सिंगल बॉन्ड Y और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, Z हो, और X से क्या होगा, H लगा होगा। ध्यान से सुनना। और जब यहाँ टाटोमेरिज्म होगा, क्या बोलते हैं, टाटोमेरिज्म करोगे, टाटोमेरिज्म, तो टाटोमेरिज्म में क्या होगा कि ये जो H है, ये H क्या होगा, Z के पास चला जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो वही तो किया। अब मान लो इस कार्बन के पास मान लो या इस कार्बन के पास मान लो, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। देखो यहाँ का हाइड्रोजन Z को दे दिया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होके क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, यानी बीच में आ गया। ठीक है, यानी ये बन गया X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z से क्या लग गया, H। ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो बस वही तो कर रहे हैं। तो ये यहां देखोगे, यहां क्या बन गया, OH। अब आप देखोगे प्रोप 1 इन, यानी यहां पर क्या गया, प्रोप 1 इन, और ये क्या आ गया, 2 से क्या आ गया, ऑन, यानी इसका यूपीएससी इनको 1 2 3, तो ये बन जाएगा प्रोप 1 इन 2 ऑल। क्या बन गया, प्रोप 1 इन 2 ऑल बन गया। क्या बन गया, प्रोप 1 इन 2 ऑल बन गया। तो यानी यहां हमको देखने को क्या मिल रहा है, यानी यहां देखने को मिल रहा है हमको इनॉल रूप। क्या बोलेंगे, इनॉल रूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों किसमें जा रहे हैं, सामने में, यानी इससे क्या हो रहा है, ये बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो इट मींस ये दोनों क्या हो गए, चलावैवी हो गए। क्या हो गए, चलावैवी हो गए। और ये जो दोनों व्यक्त कर रहे हैं वो क्या हो गई, चलावयवता हो गई। क्या हो गई, चलावयवता हो गई। ठीक है, चलो जल्दी से इसको क्या करो, नोट कर लो। एक और एग्जांपल दिखा दें, एक और एग्जांपल देखोगे, बोलो एक और एग्जांपल। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। ठीक है, इस बार हम क्या ले लिए, एस्टर ले लिया एक तरीके से। यहां पर क्या आ गया, चलावयवता व्यक्त करेंगे। अब चलावयवता में क्या होगा कि इसके हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर देंगे, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इससे क्या आ गया, OH आ गया। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और आगे हो जाएगा COO C2H5। अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं, यहां क्या देखने को मिल रहा है, टाटोमेरिज्म। क्या देखने को मिल रहा है, टाटोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, चलावयवता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चलावयवता बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ क्या देखने को मिला हमको, कीटो रूप, और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इनॉल रूप। यहाँ कीटो रूप, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इनॉल रूप। अब सीधी सी बात है, आप अगर इसको सही तरीके से नोट करना चाहते हो तो आप ऐसे नोट कर लो कि अगर कोई X सिंगल बॉन्ड Y और X से लगा हो H, और डबल बॉन्ड Z टाइप का हो, इस टाइप का होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आपको टाटोमेरिज्म लगानी हो, टाटोमेरिज्म लगानी हो, तो आप क्या करोगे,
ये हाइड्रोजन जेड के पास चला जाएगा जिससे डबल बॉन्ड लगा होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड और जेड से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन लग जाएगा। बस आपको ये काम करना है और आप क्या व्यक्त करोगे, टाटोमेरिज व्यक्त होगा। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड में 3 समावयवता हमको देखने को मिलती है। तो एल्डिहाइड में हम कौन कौन सी समावयवता पढ़े, 3 पढ़े। कौन कौन सी पढ़े, तो एल्डिहाइड में समावयवता के लिए 60 तरीके से आप याद कर सकते हो। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म और तीसरा आपके पास क्या था, टाइटोमेरिज्म। यानी आप याद रख लो यहाँ पर CFT। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना याद करना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे याद रखोगे एल्डिहाइड में समावयवता कौन कौन व्यक्त करते हैं, तो एल्डिहाइड में समावयवता याद रखना CFT मतलब चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो 3 प्रकार की समावयवता व्यक्त करते हैं। कौन कौन, चेन, फंक्शनल और टाटोमेरिज्म। ठीक है, श्रृंखला, क्रियात्मक और चलावयवता। ठीक है, चलो जल्दी से क्या करो, नोट कर लो। तो आज जो लेक्चर था, आज के लेक्चर में हम क्या किए, पूरा एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिए हैं। अब कल जो अगला लेक्चर लाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, आधे आधे घंटे के होंगे, आराम से इनको पढ़ लेना। अगले लेक्चर में हम पूरा कीटोन पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे, कीटोन पूरा समाप्त कर देंगे। वहां भी पढ़ेंगे कीटोन क्या होते हैं और कीटोन के फिर हम पढ़ लेंगे नामकरण की विधियां पढ़ लेंगे और उसके बाद उनकी हम समावयवता पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, आराम से क्या करें, लेक्चर समाप्त कर लेंगे। और संडे को आपको क्या मिलेगा कि अब रिकॉर्डेड ही मिलेगा, लाइव नहीं पढ़ाएंगे। और संडे को आपको मंसार्ड करा दिया करेंगे, अपलोड कर लेंगे, आप लोग देख लेना। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।